भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। बघेल के ईडी पर दिए गए बयान पर कहा, भारत में कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जनक है। आजादी के बाद दशकों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जल से लेकर थल और नभ कोई भी ऐसी जगह नहीं बची जहां पर भ्रष्टाचार न किया गया हो। सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार के नित नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कांग्रेसी सरकारों के समय जल थल नभ में हुए भ्रष्टाचार का परिणाम रहा है कि आज कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई। हर कांग्रेस शासित राज्य में अपने पूर्ववर्ती सरकारों के नेताओं से आगे निकलकर भ्रष्टाचार के नए तरीके और छेद इजाद कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की जो संस्कृति कांग्रेस को विरासत में मिली है, उसको आगे बढ़ाते हुए अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का नाम सामने आया। छत्तीसगढ़ में महादेव बेटिंग ऐप स्कैंडल में कांग्रेस के भ्रष्टाचार की यात्रा एक नई नजीर बनके हम सब लोगों के सामने आई। भ्रष्टाचार के सीएम छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सत्ता में रहकर सट्टा का बड़ा खेल खेल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं को शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास पैसा पहुंचाते थे। क्या ये सत्य है कि असीम दास को एक वॉइस मैसेज के माध्यम से आदेश दिया गया कि वो रायपुर जाए और भूपेश बघेल को चुनाव खर्च के लिए पैसे दे? क्या ये सत्य है कि 2 नवंबर को वोटर टाइम में असीम दास से पैसा बरामद हुए हैं? क्या ये सत्य है कि अलग अलग अकाउंट के माध्यम से 15 करोड़ रुपए के पीएमएलए के तहत फ्रीज किया गया? क्या यह सत्य है कि असीम दास नामक एक व्यक्ति 5.30 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ? असीम दास से पूछताछ और उसके पास मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच और शुभम सोनी के महादेव नेटवर्क में उच्च पदस्थ आरोपियों में से एक द्वारा भेजे गए ईमेल की जांच से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस मामले में पहले से ही भुगतान किए जा चुके हैं, जिसके मुताबिक महादेव ऐप प्रमोटर ने अब तक लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को किया। ईडी ने शुक्रवार को बयान जारी करके कहा है कि असीम दास ने स्वीकार किया है कि जब्त की गई धनराशि महादेव ऐप के प्रमोटरों की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य में आगामी चुनाव खर्च के लिए एक राजनेता बघेल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। रकम भेजने की खुफिया जानकारी मिली। ईडी ने बताया कि उसके पास खुफिया जानकारी थी कि महादेव ऐप के प्रमोटरों की तरफ से छत्तीसगढ़ में मोटी रकम भेजी गई। इसके बाद उसने जाल बिछाकर असीम दास को गिरफ्तार किया और उक्त धनराशि बरामद की है। दास ने होटल टाइटल में खड़ी एसयूवी और भिलाई में एक स्थान पर रकम छिपाकर रखी गई थी। जांच एजेंसी ने पाया है कि महादेव ऐप के कुछ बेनामी बैंक खातों का भी पता लगाया गया, जिसमें 15.59 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। जमा धनराशि को पीएमएलए के तहत जब्त कर लिया गया। महादेव ऐप से जमा धन नेताओं में बांटे गए। ईडी ने पहले कहा था कि महादेव ऐप के जरिए एकत्र धनराशि छत्तीसगढ़ के नेताओं में और नौकरशाहों में बांटी गई थी। महादेव ऐप के प्रमोटरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में नकदी ले जाई जा रही है। ईडी ने होटल टाइटन और एक अन्य स्थान पर तलाशी में पाया कि भिलाई और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के
चुनावी खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने के लिए खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात से भेजे गए कैश कुरियर असीम दास को डिटेन किया। ईडी ने 5.39 करोड़ रुपए की नगद धनराशि असीम दास की कार और उसके आवास से बरामद की है। असीम दास ने स्वीकार किया है कि जब्त धनराशि महादेव ऐप प्रमोटरों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में आगामी चुनाव के खर्चे के लिए एक राजनेता बघेल को दे जाने की व्यवस्था थी। ईडी ने महादेव ऐप के कुछ बेनामी खातों का भी पता लगाया है, जिसमें 15.59 करोड़ की शेष धनराशि फ्रीज कर दी गई। ईडी ने अमीन दास को गिरफ्तार किया है और इस सट्टेबाजी के सिंडिकेट के प्रमोटर विदेश में बैठे हैं और अपने दोस्तों और सहयोगियों की मदद से भारत भर में हजारों पैनल चला रहे हैं, जो खासकर छत्तीसगढ़ से हैं। उसमें इन्होंने कुछ हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। ईडी ने पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 450 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय जब्त कर ली। इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस से कुछ सवालों के माध्यम से जवाब चाहती में रहना कांग्रेस की असली हकीकत है। कल भूपेश बघेल के खिलाफ कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि बेटी ऐप के प्रमोटर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नियमित भुगतान किया और अब तक कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए और बॉलीवुड अभिनेताओं को भी भुगतान करके ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के साथ उनके संबंधों के लिए पूछताछ के लिए बुलाया गया। मेरा आप सब लोगों के माध्यम से निवेदन है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अब भगवान महादेव का भी इस्तेमाल किया है, ऑनलाइन किस प्रकार से एक भ्रष्टाचार का नमूना आप सबके सामने आया है, तो निश्चित रूप से जो भी एजेंसियां हैं वो कार्रवाई करके इस प्रकार के जो स्कैंडल है, इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार सामने आया है, उससे कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकारों के समय केंद्र में या राज्यों में भ्रष्टाचार हुए हैं, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और सरकार हमारी संकल्पित है कि इस प्रकार के जो भी भ्रष्टाचार, जो भी अनैतिक काम हुए हैं, उन सब की जांच कराकर हम सब लोग, हमारी सरकारें प्रभावी कार्रवाई करेंगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।